देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम इस वीडियो में वचन की जानकारी देखेंगे। वचन किसे कहते हैं और वचन के प्रकार। देखो, हम वचन की परिभाषा देखेंगे। बहुत ही ये शब्द संपदा में लिंग वचन है ना पूछा जाता है। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है ना। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, चूहा दौड़ता है, चूहे दौड़ते हैं। चूहा आपके समझ में आया होगा कितनी संख्या है? एक। चूहे कितनी संख्या है? एक से अधिक, है ना। लड़का एक, लड़का पढ़ता है, एक ही लड़के का बोध होता है। लड़के पढ़ते हैं, अनेक लड़के का बोध होता है, एक से अधिक लड़के का बोध होता है ना। तो इससे पता चलता है कि वचन के हिंदी में दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब देखो, आपके समझ में आया होगा। अब हम एक वचन की परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, चूहा, लड़की, सड़क आदि। अब देखो, बहुवचन की भी परिभाषा देखेंगे। बहुवचन की जो परिभाषा है, तो बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, चूहे, लड़कियां, सड़कें आदि। अब देखो, ये वचन पहचानने के लिए हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वचन, एक वचन का बहुवचन हम कैसे बनाए, और शब्द एक वचन का है क्या बहुवचन का है ना। वाक्य हम पहचानेंगे। जैसे कि चूहा दौड़ता है एक वचन का वाक्य है, चूहे दौड़ते हैं बहुवचन का वाक्य है। लेकिन अगर समझो कि जंगल शब्द है, तो जंगल शब्द एक वचन में है या बहुवचन में, हमारे सामने कठिनाइयाँ होगी। पेड़ शब्द एक वचन का है या बहुवचन का, हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम हमारे सामने है। अब देखो, बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। पहला नियम क्या है? देखो, अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। अकारांत, ध्यान में रखिए, अंत में अ आने वाला शब्द जो भी हो और पुल्लिंग हो उसका बहुवचन नहीं होता है, बल्कि एक वचन और बहुवचन में एक जैसे शब्द रहते हैं। जैसे मनुष्य, बहुवचन मनुष्य, क्योंकि अंत में आ जाता है। किसान पुल्लिंग शब्द है, एक वचन का है, लेकिन बहुवचन में किसान, किसान, क्योंकि अंत में आ जाता है। जंगल, जंगल, हिरन, हिरन, है ना। फूल, एक वचन में फूल और बहुवचन में फूल। देखो, अब आपके समझ में आया होगा। हम दूसरा नियम देखेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ये में बदल जाता है। देखो, पहला नियम अकारांत था, अभी अ को काना है अकारांत। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ये में बदल जाता है। जैसे लड़का, देखो लड़का आया अंत में, तो उसका बहुवचन ये में बदल जाएगा, लड़के, ये। थैला, थैले, है ना। रास्ता, आ रास्ते। देखो, यानी कि पक्का, पक्के, कच्चा, कच्चे। देखो, अब हम वचन की जानकारी ले रहे हैं, जो कि दूसरा हम नियम देख रहे कि बहुवचन बनाते समय
अंत में का जो आ स्वर है वो ए में बदल जाता है। जैसे ओला ओले, पर्चा पर्चे, बच्चा बच्चे, कच्चा कच्चे, है ना। तो ये सब क्योंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका बहुवचन ये स्वर लगाकर बनाया जाता है। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। इकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द एकवचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, है ना। ऐसे ही रहते हैं यानी कि एक जैसे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कवि कवि, देखो पुल्लिंग शब्द, हाँ, इकारांत इकारांत, उकारांत उकारांत, पुल्लिंग शब्द बहुवचन में कोई बदलाव नहीं होता है। कवि कवि, यति यति, गुरु, देखो ये पहले वर्तनी के शब्द है और पुल्लिंग है तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही रहे। गुरु, देखो उकारांत शब्द है पहले उकार का, तो गुरु गुरु रह गया बहुवचन में भी, है ना। वे हमारे गुरु है ना। तो वाक्य में अगर हमने प्रयोग किया तो प्रेमचंद जी मेरे प्रिय कवि है, देखो उसमें कोई बदलाव नहीं। और डाकू, तो डाकू को कू को दूसरा उकार है तो डाकू का बहुवचन में डाकू ही रह गया। दर्जी, दूसरी वर्तनी है दर्जी को, तो बहुवचन में भी दर्जी दूसरी वर्तनी रह गई। हाथी, दूसरी वर्तनी है ना, इकारांत है ना दूसरी, तो हाथी हाथी। शत्रु, पहला उकार है तो शत्रु बहुवचन में शत्रु ही रह गया, यानी कि पहला ही उकार रह गया, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता बहुवचन बनाते समय। तो हमने तीसरा नियम देखा है। अब चौथा नियम क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का अ स्वर ए में बदल जाता है। देखो पहले हमने 3 नियम पुल्लिंग शब्द के देखे, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का अ स्वर ए में बदल जाता है। जैसे किताब, किताब किताबें, देखो अकारांत है, एक ध्यान में रखना है। कंपैरिजन अगर करना है तो पुल्लिंग शब्द है अकारांत तो उसमें उसका बहुवचन नहीं बदलता, लेकिन स्त्रीलिंग अगर अकारांत शब्द है तो उसका बहुवचन बदलता है। देखो किताब किताबें, बूंद बूंदे, है ना, धरती पर बूंदे उतर आई, देखो बूंद बूंदे, बात बातें, हम बातें करने लगे, देखो उसका अगर हमने वाक्य में प्रयोग किया तो पुस्तक पुस्तकें, तलवार तलवारें, चीज़ चीज़ें, सड़क सड़कें, हमने बहुत सारी सड़कें बनाई, है ना। मुझे वह चीज़ पसंद है ना, एक वचन, उसका बहुवचन कैसे बना? चीज़ें। तो हमारी समझ में आएगा कि अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका बहुवचन बनता है। अब 5वां नियम हम देखेंगे, आकारांत। चौथा नियम हमने देखा है अकारांत, अब 5वां नियम हम देखेंगे आकारांत। को काना है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ा जाता है। देखो क्या जोड़ा जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ा जाता है। जैसे लता लताए, लता, देखो आ जाता है अंत में तो उसका ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। कथा कथाए, माता माताए, महिला महिलाएं, आशा आशाएं, बालिका बालिकाएं, पाठशाला पाठशालाएं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका बहुवचन बनाते समय ये जोड़कर बनाना। अब हम 6ठा नियम देखेंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है उनका बहुवचन या का या करने से बनता है, या का या करने से। जैसे चिड़िया,
देखो स्त्रीलिंग शब्द हो और अंत में या आना चाहिए, तो उसका या लगाकर, चंद्रबिंदी लगाकर उसका बहुवचन बनता है। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया। देखो तो हमने ऐसे 6 नियम देखे हैं। देखो हमने जो छठा नियम देखा है कि बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, है ना। अब हम 7वां नियम देखेंगे, क्या कहता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ा जाता है। इकारांता पहले क्या था, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है तो उसका बहुवचन या करके बना दिया जाता है। लेकिन 7वां नियम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ा जाता है। देखो जैसे मूर्ति, पहली वर्तनी का शब्द है मूर्ति, तो मूर्तियाँ, है ना। हमने मंदिर में अनेक मूर्तियाँ लगाई ऐसे, तो मूर्तियाँ। पंक्ति पंक्तियाँ, पंक्ति म्हणजे एक ओळ, पंक्तियाँ अनेक ओळी, है ना। पंक्ति पंक्तियाँ, पहली वर्तनी की पंक्ति। नीति, ती को पहली है तो नीतियाँ। जाति, ती को पहली है, इकारांत शब्द है ह्रस्व, तो जातियाँ। कृति कृतियाँ। तो हमारे समझ में आया है, इकारांत अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको बहुवचन बनाते समय या जोड़कर हम बहुवचन बनाएंगे। देखो अब 8वां नियम हम देखेंगे, इकारांत यानी कि दीर्घ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंतिम ई स्वर ह्रस्व ई में बदल जाता है। देखो और फिर या जोड़ा जाता है ना। यानी कि दीर्घ ई स्वर ह्रस्व ई में बदल जाता है और अंत में या जोड़ा जाता है। जैसे लड़की, की को दूसरी वर्तनी है, लेकिन उसका जब बहुवचन बनाना है तो लड़कियाँ, यानी कि की को पहली वर्तनी दी जाती है बहुवचन बनाते समय और अंत में या जोड़ा जाता है, लड़कियाँ। तितली तितलियाँ, टोकरी टोकरियाँ, बेटी बेटियाँ, यानी कि एक वचन में दूसरी वर्तनी है अंत के अक्षरों को, लेकिन बहुवचन बनाते समय उसकी ह्रस्व वर्तनी बन जाती है और या जोड़ा जाता है। टहनी टहनियाँ, पालकी पालकियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, पत्ती पत्तियाँ। आपके समझ में आया होगा। ऐसे स्त्रीलिंग अनेक शब्द है, तो उसका बहुवचन बनाते समय यानी कि ह्रस्व का, दीर्घ का ह्रस्व बनाकर या जोड़ा जाता है और बहुवचन बनता है। अब हमें 9वां जो सामान्य नियम है वो देखेंगे, कैसा है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ये जोड़ दिया जाता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को ह्रस्व ऊ कर उसमें ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे देखो पहले में क्या है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ा जाता है, और दीर्घ जो उकारांत है ना, दूसरे उकार का, पहले उकार के स्त्रीलिंग शब्दों को ए जोड़कर और दूसरा जो है उकार का शब्द उसे ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलकर ए जोड़ने से बहुवचन होता है। जैसे वस्तु, वस्तु पहला उकार है तो वस्तुए, देखो ये जोड़ा है। ऋतु ऋतुए, धेनु धेनुए, वधु वधुए। अब देखो धेनु को पहला उकार है तो पहले उकार का ही ये जोड़कर धेनुए शब्द होगा, लेकिन वधु धु को दूसरा उकार है तो उसका पहला उकार में बहुवचन बनेगा वधुए, है ना, वधु वधुए, है ना। तो ये जो है हमने
ऐसे बहुवचन बनाने के सामान्य 9 नियम देखे हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। परीक्षा में जो शब्द संपदा में पूछा जाता है, वचन परिवर्तन करके लिखो या वचन बनाओ, वचन पहचानो, या ऐसे वाक्य में के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, है ना। यानी कि वाक्य दिया होता है और उस वाक्य के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, ऐसा भी कहते हैं। तो पिछले साल ऐसा आया था, ज़्यादातर वचन पहचानो वचन बदलो, यह पूछा जाता है। लेकिन पिछले साल ये पूछा गया था कि वाक्य में के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद।